से, आधार कार्ड से मुसलमान, बंगाली आदि से शादी करता है, आप रोकते हो, लेकिन वह जबरदस्ती करके हम ऐसा कर लेंगे, भाग रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हो। वो आज तुम्हारे बेटा बेटी अगर धर्म करने लगे, माता गुरु माँ के पास आते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं, क्यों माता जी मन रही हो क्या, कब ले रही हो दीक्षा, मजाक कर रहे हो, कितना पाप का बंद कर रहे हो, जिसकी काल लब्धि आएगी तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब हम इस क्षेत्र में कोई भी बेटा बेटियां कदम बढ़ाते हैं तो आप पकड़ पकड़ के, घसीट घसीट के, मार मार के ले जाते हैं बंधुओं, और लास्ट में क्या निकलता है। एक बार हम केकड़ी में चतुर्मास हुआ था, हमारा राजस्थान जानते हो केकड़ी में चतुर्मास चल रहा था। इसके बाद हम लोग एक क्षेत्र में बघेरा एक क्षेत्र में पहुंचे, और बंधु वहाँ हम लोग, बहुत अच्छा क्षेत्र है, तो वहाँ हम लोगों ने 10 दिन 8-15 दिन रुके। बिहार चल रहा था, जयपुर की ओर बिहार चल रहा था। बिहार हुआ, एक छोटी नहीं 20 साल की थी लड़की, वो निकल गई, और जैसे ही निकली अब उसके पीछे पीछे हमारे बिहार हुआ, उसने भी बिहार कर दिया। अब हम लोग जैसे ही आगे पहुंचे, उसके मम्मी पापा भैया चाचा चाची सभी लोग मारने के लिए। अब हम लोग उस समय 3 माताजी थे, अब हम लोग तीनों माताजी एक तख्त में बैठे, एक पाटे में बैठे, और पता चला उस बेटी ने ऐसे पकड़ लिया, जबरदस्ती से पकड़ लिया उसका पाया, और वह ऐसे घसीट रहे कि तख्त हमारा यहाँ से वहाँ तक घिसर गया, लेकिन उसने फिर भी मार पीट के जैसे तैसे ले गए। अब वह 3 महीने तक कमरे में बंद रही, वह मंदिर उसने नमक का त्याग कर दिया, घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन माँ बाप की देखो, फिर कुछ दिन बाद, अब कितना भूखा रहेगी, 3 महीने हो गए, फिर अपने उसी में कुछ दिन बाद पढ़ाई के लिए भेज दिया, PhD करो। बंधु ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि मुसलमान के साथ भाग जाते। अब बाद में आते हैं कि गुरु माता जी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने कही अब पकड़ के लाओ। जब धर्म में जाते हैं जहाँ पर तुम्हारा नाम रोशन होना है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा भी अपना भी नाम रोशन करेंगे, और तुम्हारा नाम रोशन करेंगे, और तुम्हारी समाज का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, वहाँ के लिए तुम खींचातानी करते हो, घर में बिठाते हो। अगर किसी के थोड़े से भी भाव होते हैं 10% तो माँ वह होती है, माँ एक शिक्षा देती, बेटा अगर तुम्हारे भाव हो रहे हैं तो तुम जाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन ऐसा काम मत करना कि माता पिता को नीचे देखना पड़े। शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन किसी के भाव हो गए तो अगर आपने उन भावों को 20% भावों को भी गिरा दिया तो ध्यान रखना, अगर कल के दिन वह जितने भी पाप करेंगे, शादी कर दोगे, जितना पाप सारा का सारा पाप तुमको लगेगा, और तुम्हारी क्या पता तुम्हारी क्या परिणति होगी। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें कि कभी भी हो अच्छे संस्कार दें, क्योंकि नारे तो बहुत अच्छे लगाते हो, लेकिन मोह कुछ और कहता है। नारे लगाते हो माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो, विराग सागर जैसा हो, लेकिन किसका? पड़ोसी का, मेरा नहीं। माँ की बेटी कैसी हो, आरिका माता जी जैसी हो, किसकी? पड़ोसी की, हमारी बेटी नहीं, वो है। तो बंधु जब हम संस्कारित रहेंगे, यही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसे तीर्थंकर को पुत्र देने वाली एक पुण्यात्मा माँ होती हैं। तो कम से कम हम उन तीर्थंकर की माँ नहीं बन सके तो कम से कम एक मुनि महाराज की माँ बन जाना। सोचो आज हम लोगों को पाकर को आपको खुशी नहीं होती क्या? गर्व होता होगा। हम लोगों को देख करके आपको लगता होगा आखिर हम भी तो किसी की बेटी थी, ये भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो किसी की बेटी है, आखिर हमारे माँ बाप ने ऐसे थोड़ी। लेकिन आज क्या कह रहे हो पा करके? धन्य उनके माता पिता को, धन्य उनके माता पिता को जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया है। तो बंधु धन्य ही क्यों, अपने भी भाव बनाओ, क्योंकि वह बेटा
एक बार दो व्यक्ति होते हैं और दूसरे को टिफिन देख करके दूसरा ललचाई दृष्टि से देख रहा है, बार बार ललचाई दृष्टि से देख रहा है। तो वह सामने वाला कहता है कि अपना टिफिन खोलो, तुम्हारे पास भी तो टिफिन है, तुम अपना टिफिन खोलो, मुझे ललचाई दृष्टि से क्यों देखते हो? तुम्हारे पास भी तो भोजन है, ऐसे ही बंधु ये क्यों कहते हो धन्य ऐसे माता पिता, हम भी तो धन्य बन सकते हैं। जबरदस्ती का तो है नहीं, तुम कहो माता जाओ बेटा माता जी के साथ चले जाओ, कोई नहीं जाएगा। काल लब्धि आने वाली, जब काल लब्धि आती है तो कोई रुकता नहीं है। हम जैसे लोग माता जी बन गए जिसको कभी नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, कभी मंदिर भी नहीं गया होगा, अपनी लाइफ में आलू प्याज के अलावा कभी हरी सब्जी चखी भी नहीं होगी। हम जैसे इंसान जो माता जी बन गए आज तुम्हारे सामने यहाँ पर बैठे हैं, तो बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं। ये होते हैं अपने पूर्व के संस्कार, ये होते हैं माता पिता के संस्कार। तो संस्कारवान जब आप बन करोगे तो बच्चा भी वैसा करेगा। आप बच्चे से कहो बेटा माता जी को गुरु माँ को धोख दो, भगवान को धोख दो, नहीं देगा। और अगर आप झुक जाते हो तो बच्चा स्वयं ही झुक जाता है, जैसी क्रिया देखेगा वैसा ही करेगा। इसलिए अपने और बच्चों के अच्छे सुसंस्कार दे करके कभी बच्चों के बर्थडे मत बनाओ, मनाना है तो बच्चे के टेम्पल डे मनाओ। जब 45 दिन बाद बच्चे को मंदिर ले जाते हो ना, सच्चा जन्म बच्चे का वही है जब वह भगवान के दर्शन करता है। कोई 40 दिन में ले जाता है, कोई 45 दिन में ले जाता है। तो कभी भी बच्चे की जन्म तारीख से जन्मदिन मत मनाना। मनाना है तो मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों के बर्थडे नहीं, वह तो बर्थडे है। मनाना है तो टेम्पल डे मनाना। जिस दिन से तुम बच्चे को याद कर लेना कि हमारे बच्चे को हम कब मंदिर ले गए थे, उसी दिन से जन्मदिन सार्थक हुआ, तभी तुम्हारे सुसंस्कार रहेंगे। तो ऐसी माताओं से मेरा कहना है कभी भी बच्चे गर्भ में आते हैं तो धर्म ध्यान करें, ज़्यादा क्रोध ना करें। ज़्यादा क्रोध करोगे बच्चे अपाहिज होते हैं, बच्चों पर स्मरण शक्ति नहीं होती है। बच्चे कितना भी तुम पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को याद नहीं होता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा भान होता है कि मैं जब माँ बनने वाली हूँ तो तुरंत बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तभी तुम कुल नारी बनोगी, अच्छी नारी बनोगी। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, भक्ति की गंगा में प्रतिदिन नियम से स्नान चल रहा है। जब हम भक्ति रूपी गंगा में स्नान कर लेते हैं तो हम पहले सुन आए हैं, हमने बता दिया था कि जो एक बार भक्ति रूपी गंगा में स्नान कर लेता है वह नियम से परमहंस बन के निकलता है। एक बार भगवान की आराधना करने वाला जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। इसलिए भव्यात्माओं, हर व्यक्ति की, हर मानव की सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं सभी की यही भावना है कि मेरा जीवन पावन और पवित्र बने। ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो यह चाहता हो कि मेरा जीवन पतन में चला जाए, मेरा जीवन निचाइयों पर चला जाए। कोई चाहते क्या? सुन नहीं रहे हो? चाहते हो क्या? नहीं। संसार में आप क्या एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव से पूछा जाए तो तुम क्या चाहते हो, तो वह यही कहेगा कि मैं अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना चाहता हूँ। मैं पावन बनना चाहता हूँ, पवित्र बनना चाहता हूँ। लेकिन वह पवित्र और पावन कैसे बनेगा, कब बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, कभी हमने विचार किया क्या? नहीं। तो बंधुओं, हमारी वही चर्चा चल रही थी कि अगर हमें अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना है तो सबसे पहले हमें संस्कारवान होना पड़ेगा। जब हम स्वयं संस्कारित अच्छे संस्कार देंगे तो हमारे माध्यम
माध्यम से हमारे परिवार का भी अच्छा होगा। अगर एक दीपक जल गया तो एक दीपक से अनेक दीपक जल सकते हैं। जब पहला ही दीपक बुझा हुआ हो तो क्या कोई दीपक जलेगा? क्या नहीं। अगर एक दीपक जल रहा है और उसके आगे बहुत सारे दीपक, तो एक दीपक में इतनी क्षमता होती है कि वह 100 दीपक को जला करके तैयार कर देगा, उसको अपने योग्य बना लेगा। ऐसे ही भव्यात्माओं, कल की यही चर्चा चल रही थी कि अगर माँ संस्कारित हो गई तो अपने पूरा परिवार को संस्कारित कर सकती है, क्योंकि जो 100 शिक्षक एक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, वह माँ अपने बच्चों को, एक माँ अपने बच्चों को शिक्षा दे सकती है। 100 टीचर भी वह शिक्षा नहीं दे सकते हैं जो एक माँ अपने बच्चे को संस्कार करके उसको शिक्षा दे सकती है। इसीलिए मैंने कल ही बता दिया था कि आपको संस्कार की जननी कहा गया है। भले ही संस्कार आप ना हो, लेकिन पहले से ही चली आ रही है परंपरा कि महिलाओं को हमेशा संस्कारित कहा गया है, संस्कारवान कहा गया है। लेकिन आज की परिणति को, आज की पद्धति को और आज की जनरेशन को जब हम देखते हैं तो बड़ा खेद होता है। बहुत मन में विकल्प उठता है कि बताओ, जिसका नाम संस्कार की जननी है, वही संस्कार की जननी आज कहाँ जा रही है? जो अपने बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार नहीं दे सकती, जो अपने बच्चे को एक संस्कार नहीं दे सकते कि बेटा सो करके उठ के सबसे पहले बड़ों के पैर छूना चाहिए। बताओ किसके बच्चे छूते हैं सो के? बहुत बढ़िया। यानी शिक्षा दो कि बच्चों को कभी भी सो करके उठो, सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छूना चाहिए। जो माता पिता के चरण छूता है बंदो, प्रणाम करने से परिणामों में निर्मलता आती है। सुबह से अगर आपने प्रणाम कर लिया तो आप में निर्मलता आएगी और सामने वाला अपने आप आपके प्रति आकर्षित होगा। इसलिए सो कर के उठ के अपन संस्कार दो कि बेटा बड़ों के पैर छूते हैं, लेकिन बेटा तभी छुएगा जब आप छुओगे, बेटे के नहीं, अपने से बड़ों के, क्योंकि वह देखेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कभी कभी होता है पति पत्नी में इतना झगड़ा होता है तो मेरा उनसे कहना होता है कि कम से कम ऐसे कार्य मत करो कि वह तुम्हारी गलत आदतें बच्चों के संस्कार बन जाएं। माता पिता से यही कहना है कि कभी भी ऐसे दुष्कार्य ना करें, ऐसे भी भाषा ना बोलें, ऐसी वाणी का उपयोग ना करें कि वह बच्चे का संस्कार बन जाए। क्योंकि बच्चे पान की पत्ते की तरह होते हैं, कि बच्चे को ये कहा गया है कि पान के पत्ते की तरह है कि गीला होता है पान का पत्ता, उसको कैसे भी मोड़ा जा सकता है, और एक बार पान का पत्ता सूख गया तो वह टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। ऐसे ही कहा बच्चे के लिए एक कच्ची मिट्टी की तरह कहा है कि मिट्टी होती है, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। जैसा आप आकार दे दोगे, जैसा आप प्रकार दे दोगे, वैसे ही बच्चे सीख जाएंगे। इसलिए शुरू से ही मैंने कहा था कि अच्छे संस्कार दो, बेटियों को होए अच्छे संस्कार दो, ये भौतिक चकाचौंध में मत जाने दो। आज का जमाना बंधु, हम कल आपको
आपको क्लियर कर चुके थे। कुछ नहीं बदला है तो हमारी वो आपकी भावनाएं बदली हैं, और ना दिन बदला, ना रात बदली, ना सूरज बदला, ना चांद बदला, कुछ भी नहीं बदली है तो हमारी वो आपकी भावनाएं बदल गई। वस्तु एक होती है और मना स्थिति दो होती है। वस्तु एक होती है, मना स्थिति दो होती है। एक गांव का व्यक्ति किसी शहर में पहुंचता है और पूछता है कि भाई साहब आप कौन हैं? क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, इस नागालैंड में पहली बार दीमापुर में आया हूँ, तो बताइए कि आप कौन हैं? तो वह अपना परिचय देता है। कहता है मैं यहाँ का सरपंच हूँ, ये मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है और ये मेरे माता पिता हैं, मैंने इनको अपने पास में रख लिया है। दूसरे से पूछा, आगे बढ़ा कि भाई साहब आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, मैं किसी को जानता नहीं। तो वह कहता है कि मैं यहाँ का टीचर हूँ, बहुत बड़ा टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ। ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं, मैं अपने माता पिता के पास में रहता हूँ। क्या कह रहा है? एक कह रहा है कि ये मेरे बूढ़े माता पिता हैं, इनको मैंने अपने पास में रख लिया है, और एक कह रहा है कि हम अपने माता पिता के साथ में रहते हैं। बताओ क्या बदला? भावनाएं बदल गई, यानी मना स्थिति तो बदली ना। वही माता पिता उसके हैं, वही माता पिता इसके हैं, वही 2 बच्चे उसके हैं, उसके भी 2 बच्चे, उसकी भी पत्नी, उसकी भी पत्नी। और एक कह रहा है कि मैंने अपने माता पिता को अपने पास में रखा है, और एक कहता है कि मैं माता पिता के साथ में रहता हूँ। अब बताओ दीमापुर वासियों, पवन जी कहाँ नहीं आए? हाँ, ये पवन नहीं, छोटे पवन जी से कह रहा है। इन पवन जी से बताओ, पवन जी तुम बताओ, तुम किसके पास रहते हो? माता पिता को अपने पास में रखा कि माता पिता के पास रहते थे हो या रहते थे? किसके पास रहते थे? माता पिता के पास। पक्का? पक्का, ठीक। बस एक ने कह दिया, अब तो वही सब लोग बोलेंगे। तो बंधु, यही हमारे सुसंस्कार हैं। जब हमारे संस्कार अच्छे होते हैं, इसमें उसके नहीं, उनके माता पिता का दोष है कि उन्हें माता पिता ने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए, पहले से ही बच्चों को अलग कर दिया। एक को ऐसे संस्कार मिले तो वह कह रहा है कि मैं अपने माता पिता के पास में रहता हूँ, और एक कहता है कि मैं माता पिता को मैंने अपने पास में रख लिया है। इसलिए बंधु, सुसंस्कार कह रहे हैं कि माता पिता के साथ रहना, कभी माता पिता को अपने पास मत रखना।